ऐसा लग रहा है कि घिसा के उसको मारा गया है, बहुत बुरी तरह मारा है उसको। बहुत इंसाफ चाहिए, जैसा उसके साथ कर रहा है बहुत इंसाफ चाहिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। वो बहुत बुरी तरह मारा है, वो ऐसा है ही नहीं कि उससे उसकी किसी के दुश्मनी है। मेरा देवर किराए का रिक्शा चलाता था, जो अभिनव है वो हमें धमकी दे रहा था फर्स्ट टाइम कि मेरे 300 रिक्शे चलते हैं। योगराज को लेने भी अभिनव आया था, हमें इन्फॉर्म करने भी अभिनव आया और फ़ोन भी अभिनव के पास रिसेप्शन पर थे। उन्होंने मुझे बताया कि बालाजी में वो जा चुका है। मैं बालाजी के गेट तक पहुंची तो मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि राजा की डेथ हो गई। हमारी मांग यही है, उन चारों लड़कों को पहले अरेस्ट करो, उनसे पूछो तो हुआ क्या है। तब माँ से पूछो, उसने 28 साल कैसे उसे पाला है। हम सब तो एक ना एक दिन भूल जाएंगे, लेकिन इनका क्या होगा, इसका कोई जिम्मेदार है। छोटे छोटे उसके भतीजे भतीजी हैं, वो साफ रो रो कर कह रहे हैं हम खेलेंगे किसके साथ। वो ऐसा लड़का था, चुलबुला था बिल्कुल, बहन है उसकी। मेरा लाल बाप से तो नहीं आ सकेगा। जैसे देख मेरे लड़के को मारा है, मेरे को इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे लड़के को मारा उसे उसकी भी सजा होनी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाई को। मेरा भाई बनाई थी रोटी, लड़का आया 5 मिनट के लिए, कह मम्मी रोटी देते। उसकी भाभी गई हुई थी देखने उसे, बस इतनी देर बाद वो रोटी खा कर गया ही है। बस रोटी 5 मिनट रुका था, बस इतना वो हुआ था। जोगराज था उसका नाम। यहाँ से वो रोटी खा कर गया था, तो वो स्कूटी पे जो औरत है ना, वो स्कूटी पे ले बुलाने आए। भाभी तो क्या कुछ पूरा मामला था, क्या हुआ था? उसने मुझे भेजा था लक्ष्मी योजना के लिए। मैं वहाँ से आई तो मम्मी उसके लिए रोटी डाल रही थी। ऑलरेडी उसके लिए खाना बना हुआ था, लेकिन वो चावल वगैरह नहीं खाता, तो वो खाना ही खा रहा था। उसके बाद हमने पानी वानी पिया साथ में, हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वो गया, थोड़ी सी मस्ती वगैरह करके गया। 3-2 पर वो लड़का आया, अभिनव रिक्शे का मालिक है वो। हाँ हाँ, मेरा देवर किराए का रिक्शा चलाता था। जो अभिनव है वो हमें धमकी दे रहा था फर्स्ट टाइम कि मेरे 300 रिक्शे चलते हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि ऑलरेडी 3 से 4 लड़के मर चुके हैं। हमें ये बात अब हमारे देवर के ख़त्म होने के बाद पता चली है। पहले हमें कोई मतलब ही नहीं था। जब वो चलाता है, वो दिहाड़ी देता है, तो उसका ही मैटर था वो। तो वो गया 3:18 पे अभिनव दोबारा आ गया। अभिनव आता था दोपहर में उसको लेने के लिए। अभिनव उस दिन भी आया था, बाहर खड़ा था। उसका फ़ोन आया तो मैंने कहा राजा, हम प्यार से राजा बोलते हैं ना, राजा फ़ोन आ रहा है अभिनव का। कह रहा भाभी खाना खा रहा हूँ, भी रहने दो। खाना खाने के बाद वो तुरंत चला गया अभिनव के साथ। 3:18 पे अभिनव आता है, सिर्फ 16 मिनट के गैप में, और मेरे से कहता है, मैं ही गेट खोलती हूँ, मेरे से कहता है कि जो है भाभी आप पपी की बहन हो। मैंने कहा नहीं, मैं भाभी हूँ। तो उसने मेरे हाथ में जैसे फ़ोन दिया, मैं समझ गई राजा का फ़ोन है। मैंने कहा क्या हुआ, जिसका फ़ोन है वो कहाँ है? तो कह रहा कि वो ना उसको दौरा पड़ा है और वो ना बेहोश है, तो आप लोग चलो। मैंने उसके भाई को उठाया, वो नाइट ड्यूटी करते हैं। मैंने उसके भाई को उठाया, वो जैसे बाहर खड़े हुए, उसने मेरे को अभिनव ने पानी के लिए बोल दिया कि आप पानी ला दो भाभी। मैं पानी लेने गई हूँ, इतनी देर में मेरे हस्बैंड गायब। मैं वापस लौट के आई तो मम्मी ने बताया अभिनव ले गया। वो तो बाई चांस मैंने स्कूटी का योगराज को लेने भी अभिनव आया था, हमें इन्फॉर्म करने भी अभिनव आया, और फ़ोन भी अभिनव के पास था, फ़ोन भी उसी के पास था। तो जब मैंने बाहर जाके देखा तो वो दोनों स्कूटी पर जा रहे थे। मैं भागती भी गई, अंसारी क्लिनिक है सी ब्लॉक में ही है, वहाँ तक मैं गई पैदल। मैंने देखा अंसारी क्लिनिक पर राजा नहीं था। उन लोगों ने बताया मुझे, जो रिसेप्शन पर थे, उन्होंने मुझे बताया कि बालाजी में वो जा चुका है। मैं बालाजी के गेट तक पहुंची तो मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि राजा की डेथ हो गई। मैंने काफ़ी गुस्सा करा कि ऐसे नहीं बोलते, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम वहाँ गए, मैं गई सिर्फ, तो मैं वहाँ पर देखा तो वो रो रहे थे काफ़ी। जो 4 लड़के उसे लेकर गए थे वो भाग चुके थे, जिसमें एक का नाम बाली था। वो जहाँ हाँ भाग चुके हैं, और अभी तक उनका इन्फॉर्म नहीं है। वो हैं जहाँ चार्जिंग पॉइंट है उसके मालिक, वो 4 और एक अभिनव मालिक, ये सारे मिले हुए हैं। क्या बताया जा रहा है कि कैसे मतलब उनकी डेथ हुई, क्या बोला
जिस तरह उसे देखा है, हम सब ने देखा है, उसकी फैमिली ने, उसको साफ यही उसको देख के पता चल रहा है कि उसे मारा गया है, घसीटा गया है अच्छे से। लास्ट टाइम उसे मैंने ही छुआ था, जब मैंने छुआ था तो उसके हाथ भी मतलब घिसे हुए थे कि उसने अपना बचाव करा हो या घिस गया हो वो। हाँ, हमें बोला जा रहा है करंट लगता तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने भी चेक करा है, 1 से 2 घंटे में इंसान नीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसको हमने अभी भी देखा था, वो नीला कहीं से नहीं हुआ अभी, जहाँ चोट लगी है और उसके हाथ तक अभी नीले नहीं हैं। लास्ट टाइम अभिनव, हाँ सारी चीज़ हम अभिनव, हाँ। फिर जब हमने वहाँ के 2-4 उसके यार दोस्तों से पता करा तो उन्होंने बताया कि भाभी भाई हम लोग वहीं थे, इसे करंट भी लगा है और उसके बाद इसके साथ क्या हुआ है हमें नहीं पता। पुलिस को तो पैसे मिल चुके हैं बहन, पुलिस को पैसे मिल चुके हैं, वो हमारी तरफ नहीं सुन रहा। हमारी तरफ तो क्या, हमारे रिलेशन सारे थे हमारे साथ, उन पर हंसा जा रहा था, कितनी सारी भीड़ को लेकर आ रहे हैं। हम डीसीपी सर के पास गए थे जनकपुरी में, वहाँ थोड़ी सी हमारे फेवर में बोला गया कि होगा कुछ होगा। हमने अब बॉडी को कितने दिन रख सकते थे, हमने पोस्टमार्टम करा, ये परसों का 3:02 पे घर से गया है, 3:18 तक में 16 मिनट में हुआ है। और जो हमारे एसओ साहब थे उनका नाम शिवपाल था। हाँ आईओ जो है। हमारी मांग यही है, उन चारों लड़कों को पहले अरेस्ट करो, उनसे पूछो तो हुआ क्या है, क्योंकि जवान लड़का किसी बाप के कंधे पर जाता है, माँ से पूछो उसने 28 साल कैसे उसे पाला है। हम सब तो एक ना एक दिन भूल जाएंगे, लेकिन इनका क्या होगा, इसका कोई जिम्मेदार है? छोटे छोटे उसके भतीजे भतीजी हैं, वो साफ रो रो कर कह रहे हैं हम खेलेंगे किसके साथ। वो ऐसा लड़का था, चुलबुला था बिल्कुल, बहन है उसकी, एक बहन आई भी नहीं है अभी उसकी, उसको क्या बोलेंगे हम? अब राखी पर आएगी तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों बहनों से कि उसका भाई कम हो गया? आप भी तो समझो, पुलिस वाले समझे, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, 2 बेटे का गम कैसे उठाएंगे माँ बाप? मेरा लाल बाप से तो नहीं आ सकेगा। जैसे देख, मेरे लड़के को मारा है, मेरे को इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे लड़के को मारा, उसे उसकी भी सज़ा होनी चाहिए। मेरे को ये चाहिए, पैसे नहीं चाहिए मुझे। मेरा लाल थोड़ी आ जाएगा जो गया हुआ। आज कै दिन हो गए, मुझे नहीं मालूम बेटा, इन्हें पता, बड़े लड़के को पता है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो मजाकिया था, वो सब घर में सबसे मजाक करता था। गांव में करता था, मैं ससुराल में। मैं तो अभी आई 2-4 दिन से आई हूँ। इन्हीं के पास रहता, बहू बेटों के पास रहता। मैं गांव में रहती हूँ, मेरी सास की प्रोग्राम है, ये बात है। अम्मा सही रहती, मैं जहाँ थी तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, जी चक्कर है। देखो मैं मांग कुछ नहीं है, मेरे लड़के के जैसे मेरा लड़का मारा, उनको सज़ा होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको पिटाई होनी चाहिए। मेरा लाल थोड़ी आ जाएगा ऐसे। हमारे जी से पूछो, उनके जी से पूछो, इसके पापा के जी से पूछो क्या हाल हो रहा है बच्चों का, सबका ही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये हाथ जोड़े की बात है। उसके साथ दोस्तों की तरह था पहले, लेकिन अभी उसने रिक्शा वगैरह नहीं दे रहा था। अचानक ही उसको रात में, नहीं वो ऐसा था ही नहीं। अगर कोई उसको कुछ कहता भी था तो वो शांत हो जाता था खुद ही। मेरे को आता था, हम लोग ज़्यादातर मस्ती टाइम में या लड़ाई के टाइप में ही रहते थे, बहन भाई जैसे हों। मेरे को उसने 1 रात पहले बताया था कि भाभी अभिनव का कॉल आया है मेरे पास, जबकि अभिनव फ़ोन लेकर आया तो उसने चैट और मैसेज डिलीट कर दिया आधे से ज़्यादा, अभिनव ने। क्योंकि वो ऐसा था, हर किसी को अपना फ़ोन दे देता था, जबकि हम उसे मना करते थे, उसके भैया भाभी दोनों मना करते थे कि ऐसे किसी को फ़ोन नहीं देते हैं। वो फ़ोन दे देता था। मेरे सामने अभिनव से उसने बात करी रात के 11:30 बजे, 1 दिन पहले। और अभिनव ने कहा सुबह 6 बजे से 5 बजे से 6 बजे के बीच में रिक्शा ले लें। कोई रिक्शा मालिक 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले नहीं देता। उसने उसे 5 बजे सुबह बुलाया है, मैंने उसे मना करा, मैं नहीं भेजूँगी तुझे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पे वो मेरे साथ 1 से 1.5 साल से रह रहा था, मेरे ही साथ रहता था वो। अभिनव ने बुलाया, मैंने नहीं भेजा उसे, 5 बजे मैंने भेजा ही नहीं। वो सुबह 7 बजे गया,
7 बजे उसने मुझे 9:30 बजे भी सुबह कॉल किया, कुछ काम था हमारे को, तो उसने मुझे 9:30 बजे भी कॉल किया कि भाभी आ जाओ, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा चल तू अपना काम कर, मैं चली जाऊँगी। मैं गई, मैं 1 बजे आई वहाँ से, तो वो खाना खा रहा था। 1 बजे से लेके 3:02 तक वो घर पे ही था और अच्छा खासा था। वो अभी हमें नहीं पता चला, वो अभी उसके भाई और पापा गए हुए थे, तो उन्हें पता है। अभी तो जैसे ही वो आए डेड बॉडी लेकर, तो हमारी हालत नहीं थी कि हम उससे पूछते। जी आरती, मैं उसकी बहन लगती हूँ सर। जी क्या बोलेंगे आप इस मामले पे? जैसे बताया गया है कि जो आपका भाई है उसको मारा गया है, करंट से उसकी डेथ नहीं हुई। नहीं सर, मैम करंट से उसकी डेथ नहीं हुई है, उसको मारा गया है। बहुत उसके हाथ बहुत बेकार कर दिया, उसका शरीर वरीर, उसका यहाँ घिसा वगैरह, पूरा मुंह घिसा पड़ा है। उसको ऐसा लग रहा है कि घिसा के उसको मारा गया है, बहुत बुरी तरह मारा है उसको। मुझे बहुत इंसाफ चाहिए, जैसा उसके साथ कर रहा है, बहुत इंसाफ चाहिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। वो ऐसा है ही नहीं कि उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। जैसे भाभी का फ़ोन आया था, परसों आया था मेरे को फ़ोन, तो भाभी ने कहा कि भाभी आरती जल्दी आ जाए यहाँ पर घर पे। मैंने कहा भाभी क्या हुआ? भाभी पे मैं चिल्ला भी गई। भाभी ने कहा आरती राजा नहीं, भाभी ने ऐसा कहा। मैंने कहा भाभी क्या बोल रही? मैं एकदम चिल्ला गई भाभी पे। मैं भाभी ऐसा नहीं हो सकता, कि बड़े भाई का ऑपरेशन था, उनका डर था, और छोटे भाई हरिद्वार गए थे, सब मना कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ ना हो जाए। तो वो देखो दोनों बच गए, लेकिन बीच वाला भाई चला गया। भाभी बता रही कि एक दोस्त आया था, उसको रात में बुलाया कि कह रहे यहाँ पर आजा, रिक्शा लेने आजा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं उसको। बताओ कोई इतनी जल्दी रिक्शा देता है? कह रहे अगर तू नहीं आएगा रिक्शा तो हम किसी और को दे देंगे, ऐसा उसका मालिक बोल रहा है।